नमस्कार। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। पिछले एपिसोड में हमने आपको समझाया था कि डर हमारे आत्मविश्वास की कमी से होता है। जब किसी लड़की को देखने उसके वर की तलाश के लिए ससुराल पक्ष से लोग आते हैं तो लड़की के मन में डर होता है कि कहीं ये हमें रिजेक्ट ना कर दे। ऐसी मुझ में क्या कमी है कि जो ये रिजेक्ट कर दे। इस डर को अपने अंदर से भगाइए, क्योंकि भगवान आपके लिए और अच्छा सोच रहा है। ये आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए कि परमात्मा आपके लिए और अच्छा सुंदर रिश्ता सोच रहा है। भूल कर भी नेगेटिव मत होइए। हमारा मस्तिष्क हमारी यादों का बैंक है, हमारे विचारों का बैंक है। हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में अपने विचारों को भरते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। और जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो यही विचार हमारे मस्तिष्क हमें देता है। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे बैंक से नेगेटिव विचार ही आएंगे और वो 100 कारण बता देंगे कि आप इस तरीके से असफल हो सकते हैं। हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर ये डर पैदा होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यहां मैं स्पष्टीकरण देता हूं कि जो लोग आपके बारे में कहेंगे या सोचेंगे वो भी आप ही की तरह इंसान हैं। आप सत कर्म करते हुए अपने कर्म पर लग जाइए। ये भय अपने अंदर बिल्कुल भी पैदा ना होने दें कि लोग क्या कहेंगे। माना कि वो आलोचना करते हैं तो आप ये अध्ययन करें, समाज में जो सफल व्यक्ति है, जो ऊंचे स्थान पर है, आलोचना उसकी भी हुई है और उसने अपनी आलोचना की परवाह ना करके अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। ये पॉजिटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स को अपने बैंक में मत भरिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो बैंक आपको नेगेटिव रिजल्ट ही आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। बहुत छोटा सा विषय है, इसका बहुत गंभीर परिणाम होता है। आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। एक उदाहरण और देता हूं। बच्चे एग्जाम देते हैं। जिस बच्चे के मन में ये भय होता है कि पता नहीं कैसा प्रश्न आ जाए, मुझे याद है या नहीं है, कैसे होगा, एक भय के साथ बैठता है और एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा देने बैठता है। जो भय के साथ बैठता है, डर के साथ बैठता है, जब प्रश्न पत्र में देखता है तो उसका जवाब अपने मस्तिष्क से खोजने की कोशिश करता है और वो भूल जाता है, क्योंकि उसने नेगेटिव थॉट का कचरा अपने मस्तिष्क में इतना जबरदस्त ठूस ठूस के भर रखा है कि वो पॉजिटिव थॉट को बाहर आने ही नहीं देता। इसलिए परीक्षा में बैठते समय भी आप फुल कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठिए। वो प्रश्न जो आपके मस्तिष्क में कभी था और आपने उसे दोहराया भी नहीं था, जब आप उसका उत्तर लिखेंगे तो आपका मस्तिष्क आपके जवाब को तुरंत ही प्रस्तुत कर देगा, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। नेगेटिव थॉट का कचरा भूल कर भी अपने मस्तिष्क में ना रखें। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग पर डिपेंड करता है। लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, मुझे डर है, मैं पैसा लगा रहा हूं, कहीं पैसा डूब ना जाए। आदमी नया काम शुरू करता है, व्यापार करता है, यदि उसके मन में ये भय रहता है कि मैं पैसा तो लगा रहा हूं, कहीं ये पैसा डूब ना जाए। जब आप ये सोचेंगे कहीं ये डूब ना जाए तो आपका मस्तिष्क हजारों कारण आपके सामने प्रस्तुत कर देगा कि इस तरीके से पैसा डूबेगा। आप हतोत्साहित होंगे और आप अपने कर्म में सफल हो ही नहीं सकते। लेकिन जब आप सोचेंगे कि मैं नया काम कर रहा हूं, इसमें मेहनत करूंगा,
क्योंकि कर्म का अपना सिद्धांत है, पॉजिटिविटीज का अपना सिद्धांत है। सकारात्मक सोच के साथ जब आप लगन के साथ उस कर्म को करेंगे तो उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी। इस भय को दूर करना है। जिस इंसान पे अपना भय दूर करना आ गया, उसकी सफलता की मंजिल स्वयं चलकर उसके पास आती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कर्म के कारण को जानिए। बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती। जब आप कारण को जानेंगे, उसके कर्म का रिजल्ट आपके मन के अनुरूप मिलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भूल जाओ इस बात को और अपने कर्म के सिद्धांत पर आगे बढ़ो। पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ो। सफलता आपके कदमों में होगी। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपने कर्म के सिद्धांत को मानिए। अपने बैंक से केवल पॉजिटिव ही निकालिए और पॉजिटिव ही भरिए। जब आप पॉजिटिव विचार अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो पॉजिटिव विचार ही आपको मस्तिष्क लाकर आपके सामने पेश कर देगा। यदि आप नेगेटिव का कचरा भरोगे तो सही समय पे आपको नेगेटिव लाके आपको नुकसान का, हानि का, असफलता का परिचय आपसे करा देगा। इसलिए आप सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपने भय को भगाइए और अपनी सफलता को पाइए। इंसान का जन्म सफल जीवन जीने के लिए हुआ है, नेगेटिव थॉट में बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरे शब्द सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप इससे शिक्षा लेकर अपने भय को आज से ही अपने मस्तिष्क से भगा देंगे। परमात्मा आप लोगों का कल्याण करे, आपके घर में सुख संपत्ति दे। धन्यवाद।